नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर के बारे में मैं पहले भी एक या दो वीडियो जारी कर चुका हूँ, उनमें आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम इंडेक्स नंबर के पूरे बेस से लेकर लास्ट मोमेंट तक किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लिंक रिलेटिव इंडेक्स नंबर का हमारे पास जो मेथड है वो करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100। इंडेक्स नंबर को हम P1 अपॉन P0 इंटू 100 के नाम से भी शो कर सकते हैं। चेन बेस इंडेक्स नंबर करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। एग्जाम्पल के रूप में इस प्रकार एक्सप्लेन किया गया है। हमारे पास सीरियल नंबर दे रखे हैं, ईयर दे रखे हैं, प्राइस दे रखी है और इसके अकॉर्डिंग हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। ईयर देखिए 91, 92, 93, 94, 95, 96। इसके अकॉर्डिंग प्राइस दे रखी है। 91 की प्राइस 10 रुपये, 92 की प्राइस 15 रुपये, 93 की प्राइस 20 रुपये, 94 की प्राइस 25 रुपये, 95 की प्राइस 30 रुपये, 96 की प्राइस 35 रुपये। इसके अकॉर्डिंग हमें इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है उसके जो मेथड है वो P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए P1 क्या है 10, P0 हम इससे पहले P0 नहीं है तो हम 10 को ही P0 मानेंगे। तो अपॉन 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। यहाँ पर देखिए P1 क्या है 15, P0 10, तो 15 अपॉन 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 150। इसी अकॉर्डिंग हमारे पास में करंट ईयर की प्राइस 20 रुपये और बेस ईयर की प्राइस 15 रुपये, तो 20 अपॉन 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 133। करंट 94 में हमारे पास करंट ईयर की प्राइस 25 रुपये, बेस ईयर प्राइस यानी पिछले वर्ष की प्राइस 20 रुपये, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 यानी 25 अपॉन 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 125। 95 में करंट ईयर की प्राइस 30 रुपये, बेस ईयर की प्राइस 25 रुपये, 30 अपॉन 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 120। 96 में करंट ईयर की प्राइस 35 रुपये, बेस ईयर की प्राइस 30, तो 35 अपॉन 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 117। ये हमारे पास में चेन बेस इंडेक्स नंबर था। चेन बेस इंडेक्स नंबर में करंट ईयर की प्राइस से पहले की जो प्राइस होती है उसको बेस ईयर की प्राइस मानते हैं, अर्थात इससे तुरंत पहले की जो प्राइस होती है उसको हम बेस ईयर की प्राइस मानते हैं। अब ये हमने चेन बेस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब एक एग्जांपल में हम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में देखिए मेथड क्या है, मेथड वही रहेगा करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100 या P1 अपॉन P0 इंटू 100। यहाँ पर जो बेस ईयर की प्राइस है वो फिक्स रहेगी, जो बेस ईयर की प्राइस जो मानेंगे हम वही प्राइस फिक्स रहेगी। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास ईयर दे रखे हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ईयर 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7 और 8। इसी अकॉर्डिंग हमारे पास प्राइस दे रखी है। 2001 की प्राइस 5 रुपये, 2 की प्राइस 4 रुपये, 3 की प्राइस 6 रुपये, 4 की प्राइस 2 रुपये, 5 की प्राइस 5 रुपये और 6 की प्राइस 10 रुपये, 7 की प्राइस 15 रुपये और 8 की प्राइस 20 रुपये। यहाँ पर हम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है तो 2001 को फिक्स बेस ईयर मानते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। इंडेक्स नंबर अर्थात हमारे पास जो बेस ईयर है वो एक ही रहेगा 2001 का। 2001 की जो प्राइस है वो 5 रुपये है, तो हमारे पास इसमें इस क्वेश्चन को करने में 2008 तक जो बेस ईयर है वो 5 ही रहेगा। तो देखिए करंट ईयर की प्राइस 5 रुपये, बेस ईयर की प्राइस 5 रुपये, तो 5 अपॉन 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। यहाँ पर 2002 में करंट ईयर की प्राइस 4 रुपये, बेस ईयर की प्राइस 5 रुपये, तो 4 अपॉन 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 180। 2006 में करंट ईयर की प्राइस 6 रुपये, बेस ईयर प्राइस हमारे पास फिक्स है यानी 5 रुपये, तो 6 अपॉन 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 120। 2004 में हमारे पास करंट ईयर की प्राइस 2 रुपये,
बेस ईयर की प्राइस हमारे पास 5, तो 2/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 40। 2005 में हमारे पास प्राइस 5 रुपये, करंट ईयर की प्राइस 5 रुपये, बेस ईयर की प्राइस 5 रुपये, तो 5/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। 2006 में करंट ईयर की प्राइस हमारे पास 10 रुपये, बेस ईयर की प्राइस 5 रुपये, तो 10/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 120। 2007 में हमारे पास करंट ईयर की प्राइस 15 रुपये और बेस ईयर की प्राइस वही फिक्स है हमारे पास 5 रुपये, तो 15/5 इंटू 100। 2008 में हमारे पास करंट ईयर की प्राइस 20 रुपये, बेस ईयर की प्राइस 5 रुपये, तो 20/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 इन 400। 2005 को हमने यहाँ पर फिक्स बेस ईयर मानते हुए क्वेश्चन सोल्व किया है, अर्थात हमारे पास यहाँ पर बेस ईयर फिक्स था 5 रुपये, करंट ईयर जो ईयर के अकॉर्डिंग जो प्राइस दे रखी है वो होती गई। आगे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, P यानी प्राइस को शो करता है, 0 यानी बेस ईयर को शो करेगा, 1 हमारे पास यहाँ पर करंट ईयर को शो करता है, सिग्मा हमारे पास टोटल है। तो इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए P1/P0 यानी P1 हमारे पास 1 किसको शो करता है, P हमारे पास प्राइस को शो करता है, 1 हमारे पास करंट ईयर को शो करता है। उसके बाद 0 हमारे पास बेस ईयर को शो करता है, तो P1/P0 इंटू 100 ये हमारे पास इंडेक्स का एक फॉर्मूला है। उसके बाद में देखिए फिशर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हम इस प्रकार कर सकते हैं कि 1011/0001, तो आप लोगों को मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ, 0 हमारे पास बेस ईयर को शो करता है, 1 हमारे पास करंट ईयर को शो करता है, P हमारे पास प्राइस को शो करता है। हम ये इंडेक्स नंबर मिडिल सोसाइटी पर लागू होता है। मिडिल सोसाइटी का जो भी व्यक्ति है वो सबसे पहले प्राइस पूछता है, प्राइस को वेटेज देता है, प्राइस के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी खरीदता है या क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर देखिए मेथड इस प्रकार है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, इन सभी का अंडर रूट आएगा भाई। यहाँ स्क्रीन पर हमने अंडर रूट शो नहीं किया हुआ, लेकिन सभी का अंडर रूट आएगा इंटू 100। ये हमारे पास फिशर इंडेक्स नंबर है। फिशर इंडेक्स नंबर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मिडिल सोसाइटी पे लागू होता है। मिडिल सोसाइटी का व्यक्ति सबसे पहले प्राइस को वेटेज देता है, फिर क्वांटिटी को वेटेज देता है। देखिए यहाँ पर 1011 में यानी सबसे पहले प्राइस यानी P1, उसके बाद में 0 यानी क्वांटिटी Q0, उसी अकॉर्डिंग P1 Q1। यहाँ पर देखिए P1 Q0 इज इक्वल टू यानी 10, P1 Q1 इज इक्वल टू 11, P0 Q0 इज इक्वल टू 00, P0 Q1 इज इक्वल टू 01। फिशर इंडेक्स नंबर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1011/0001 सभी का अंडर रूट इंटू 100। यहाँ पर फिशर इंडेक्स नंबर एक बार फिर बताया गया है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 अंडर रूट इंटू 100। लेस्पियर इंडेक्स नंबर क्या कहता है, लेस्पियर इंडेक्स नंबर में हम 10/00 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, यह हमारे पास लेस्पियर का इंडेक्स नंबर है। उसके बाद पासे का इंडेक्स नंबर को हम 11/01 इंटू 100 अर्थात इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। नोट हमारे पास जो 1011/0001 लिखते हैं, तो जो पहला पार्ट है वो लेस्पियर का है और दूसरा पार्ट है पासे का है। हम इसको एक्सप्लेन ऊपर कर चुके हैं। इसके बाद में हमारे पास बावलेज इंडेक्स नंबर, बावले का जो इंडेक्स नंबर है वो लेस्पियर प्लस में पासे अपॉन 2, अर्थात लेस्पियर का जो इंडेक्स निकालेंगे प्लस में पासे का जो इंडेक्स निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास बावले का इंडेक्स नंबर आ जाएगा। बावलेज इंडेक्स नंबर लेस्पियर इंडेक्स नंबर अपॉन प्लस पासे इंडेक्स नंबर डिवाइड बाई 2।
उसके बाद में देखिए भाई फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर क्या कहता है? फिशर का इंडेक्स नंबर हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, मेथड बता चुका हूँ। अब फिशर में टाइम टेस्ट, फिशर का जो टाइम टेस्ट है वो इस प्रकार है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये याद करने की दृष्टि से बताया गया है। 1011/0001 इंटू 0001/1011 और सभी का अंडर रूट। यहाँ पर देखिए भाई इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 सिग्मा P0Q1 इंटू सिग्मा P0Q0 अपॉन सिग्मा P1Q0 इंटू सिग्मा P0Q1 अपॉन सिग्मा P1Q1। ये हमारे पास फिशर का जो टाइम टेस्ट है, फिशर के टाइम टेस्ट को, इसको अंडर रूट को सोल्व करोगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, अर्थात फिशर इंडेक्स नंबर 1 होगा। यहाँ पर फिशर इंडेक्स नंबर में टाइम टेस्ट यहाँ पर 1 होगा। इसी प्रकार फिशर का फैक्टर टेस्ट, फिशर का फैक्टर टेस्ट आपके सामने शो किया गया है। इसी अकॉर्डिंग फिशर का फैक्टर टेस्ट सोल्व करेंगे। सिग्मा Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q0Q1। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, उसके बाद में सिग्मा P0Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P1Q0, इन सभी का अंडर रूट। ये हमारे पास फिशर का फैक्टर टेस्ट आ गया। फिशर का फैक्टर टेस्ट कैलकुलेट करने के बाद आप लोग यहाँ पर हम फैमिली इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर इंडेक्स नंबर, जिसको मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फिशर में जो कंज्यूमर इंडेक्स नंबर है या फैमिली इंडेक्स नंबर है, इसको हम इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। R = P1/P0 इंटू 100। R यानी रिलेशन, हमारे पास ये रिलेशन इस प्रकार बताया गया है कि प्राइस बेस ईयर और प्राइस करंट ईयर में क्या रिलेशन है। W वेट को शो करता है। वेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास P0 इंटू Q0 यानी प्राइस बेस ईयर और क्वांटिटी बेस ईयर को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पर एक देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है। एक्सपेंडिचर में वेट दे रखा है 40%, 20%, 10, 15 और 15। 2017 की प्राइस दे रखी है 200, 120, 70, 100 और 50। उसके बाद 2019 की प्राइस दे रखी है 220, 150, 80, 120 और 70। अब यहाँ पर सबसे पहले हम R कैलकुलेट करोगे। R यानी रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड है P1/P0 इंटू 100, अर्थात 220/200 इंटू 100 = 110। 150/120 इंटू 100 = 125। 80/70 इंटू 100 = 114। 120/100 इंटू 100 = 120। 70/50 इंटू 100 = 140। अब ये हमारे पास R कैलकुलेट कर चुके हैं। W हमारे पास है तो R W देखिए हम पहले भी बता चुके हैं। W फर्स्ट में दे रखा है 40, 20, 10, 15 और 15। W को और R को मल्टीप्लाई कर दोगे, W और R को मल्टीप्लाई करोगे वो इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर देखिए W और R को मल्टीप्लाई करेंगे 110 इंटू 40 = 4400। 125 इंटू 20 = 2500। 114 इंटू 10 = 1140। 120 इंटू 15 = 1800। 140 इंटू 15 = 2100। इन सभी का जो टोटल कर देंगे वो टोटल आएगा 11,940, अर्थात सिग्मा RW हमारे पास 11,940 और W हमारे पास 100। ऊपर देखिए दिखाया गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर कंज्यूमर इंडेक्स नंबर या फैमिली इंडेक्स नंबर का जो मेथड है वो सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W है। तो सिग्मा RW 11,940 अपॉन 100 = 119.40। यहाँ पर इंडेक्स नंबर है वो 119.40 है। ये फैमिली इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर इंडेक्स नंबर के नाम से इसको हम जानते हैं, ये इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर का ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सभी छात्र ध्यान दें, इसको आप सभी मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आया आप तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू।